हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9 का जो आज आप लोग को वीकली टेस्ट का हुआ मैथ का, उसका दोस्तों आंसर की देखने वाले हैं। तो इससे जल्दी से आप लोग आंसर की देख लीजिए। सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ देख लीजिए। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक ही आधार में एक समांतर चतुर्भुज है और क्या है, एक त्रिभुज है। तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इनका क्षेत्रफल आप लोग का होता है 1:2। यानी कि एक कैंसर हो जाएगा आप लोग को सी नंबर 1:2 आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल 144 है और इसका व्यास है 24, तो ऊंचाई क्या होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हम लोग को 24 है और ऊंचाई तो निकालना है, तो यहाँ पे ऊंचाई बैठा लेते हैं। यहाँ हम लोग का क्षेत्रफल 144, तो 144 लिख लेते हैं। तो 144 गुना 2, ये 24 गुना है तो इधर भाग आएगा, बराबर ऊंचाई आएगा। ये हम लोग को 2 12 में 24 काटेगा, 12 12 144, यानी कि ऊंचाई के वैल्यू कितना आएगा, ऊंचाई के वैल्यू आएगा हम लोग को 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए नंबर में है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। नहीं, 2 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे त्रिभुज में किसमें विभाजित करती है। कोई त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे ए बी सी, और बीच में एक माध्यिका खींचते हैं ना, तो उसको ये वाला और ये वाला बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। यानी कि इसका बी नंबर होगा, 1:1 में विभाजित करती है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी में ई माध्यिका त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्यबिंदु है और बीईडी में ए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों, इसको अगर हल कर लीजिएगा ना, तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाता है, 1:4 इसका आ जाता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर, बिंदु डी और ई त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए और एसी पर इस प्रकार है कि एरिया डीबीसी और ईबीसी है। तो डी और ईबीसी में क्या संबंध है, तो इसका संबंध होता है डी समांतर बीसी आता है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर भी क्वेश्चन इस प्रकार से, त्रिभुज डी ई एफ में इस प्रकार से एक बी सी सी और ए बी का मध्यबिंदु है। इस प्रकार से आप लोग बनता त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ एक तो त्रिभुज बनता है। हाँ, बी सी का मध्यबिंदु बी सी का डी है, तो यहाँ पे डी, यहाँ पे सी ए का ई है, तो डी ई एफ इस प्रकार से आप लोग को बन जाता। तो निम्नलिखित में से कौन वाला सही है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का आएगा, ये जो डी ई एफ का क्षेत्रफल होता है ना, एक होता है एक, और बाद बाकी के ए बी सी का 4, यानी कि 1:4 होगा। तो 1:4 अगर देख सकते हैं तो इसका डी नंबर में है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका उसे त्रिभुज में विभाजित करती है, तो उससे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, बराबर त्रिभुज में क्षेत्रफल। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल 324 है, तो उसके विकर्ण द्वारा बने गए त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल 324 है। मान लीजिए कोई एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल 324 है, उसके एक विकर्ण कर देते हैं। तो 324 को अगर 2 भागों में डिवाइड हो गया, तो इसको 2 से भाग देंगे, तो 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12 और 2 2 4, यानी कि 162 आ रहा है। यानी कि ये वाला हुआ 162 सेंटीमीटर, नीचे वाला भी 162 सेंटीमीटर, इसका दोनों 162 है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार से हम लोग एक एबीसीडी समलंब चतुर्भुज बना देते हैं। ए बी समांतर डीसी है। चलिए ए बी समांतर डीसी कर लेते हैं। ए बी और डीसी समांतर है। एस सी आर बी डी, तो एस सी आर बी डी विकर्ण ओ पर प्रतिशत करते हैं। तो एरिया ऑफ ए ओ डी ये वाला का मान है एक्स, ये वाला का मान है एक्स। तो बी ओ सी का मान ज्ञात करना है, ये वाला का मान ज्ञात करना है। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 9 का आंसर ए नंबर होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बताना है यदि भुजा ए है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर इस फॉर्मूला से अगर बिठा लेंगे तो आ जाएगा आंसर √3/4। भुजा का मान ए है, यानी कि ए का स्क्वायर आएगा। तो √3/4 ए स्क्वायर हम लोग को सी नंबर में है। तो 10 का आंसर होगा सी नंबर। ये था आप लोग का क्लास 9 का ऑब्जेक्टिव का, क्या कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव ही रियल में एक ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को अधिक से अधिक रिवाइज कीजिए, कि करके रखे रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।